प्रकार से भारतीय बाजारों में जो कुछ भी घटता हुआ नजर आया, उससे फिर से चिंता के बादल तो बनते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि बाजार में जो अहम सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था 24,800 से 850 का, वहां पर से फिर से सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिला है और भारतीय बाजार 24,680 के लेवलों पे जाके क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी करीब 543 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और 55,000 का लेवल तोड़ते हुए 54,800 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी देकर गया है। जहां तक कि हम कल से ही बात कर रहे थे कि भारतीय बाजारों में मूड माहौल ठीक ठाक और पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पहले आप देखोगे तो हम यही बात कर रहे थे कि कई विशेषज्ञ ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारतीय बाजार निफ्टी जुलाई तक 22,000 से 25,000 के रेंज में रहता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब अभी भी भारतीय बाज़ारों में आप रेंज देखें तो बाजार 25,100 के स्तरों को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ नज़र नहीं आया है। वहीं जो नीचे के सपोर्ट कल तक हमें देखने को मिल रहे थे 24,800 तक के, वो बाजार तोड़ता हुआ नज़र आया है। अब जो नेक्स्ट और अच्छा सपोर्ट है वो 24,500 का है और यदि 24,500 फिर से टूटता है तो भारतीय बाजार फिर 22,000 के रेंज तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि भारतीय बाज़ारों में ऐसी कंडीशंस तो नहीं है कि भारतीय बाजार 22,000 के रेंज में फिर से लौटे, लेकिन फिर भी बाजार है, कुछ भी हो सकता है। जब तक FIS का साथ भारतीय बाजारों को नहीं मिलेगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी की संभावनाएं भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिलेगी। ये भी आप गार्ड बांध लीजिए। FIS जो कि शुक्रवार के दिन तक अच्छी खासी खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे थे, करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग FIS करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन कल फिर से 500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIS करते हुए नज़र आए हैं। तो उनको ये कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है कि भारतीय बाज़ारों में वो अच्छे से बाइंग कर सके। यदि अच्छे से बाइंग करनी उनको आती और ये मतलब कि अच्छे से बाइंग करना वो चाहते तो कल भी भारतीय बाज़ारों में FIS की बाइंग होती। और जब तक FIS की बाइंग भारतीय बाज़ारों में नहीं होगी तब तक भारतीय बाज़ार ऑल टाइम स्तरों के ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसा कि जो TV एंकर्स वगैरह ये भी यही बात कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में अब ऑल टाइम हाई आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन ये सभी चीज़ें एक कहने मात्र से नहीं होती है। जो चारों तरफ से कॉन्फिडेंस है वो जब तक भारतीय बाज़ारों को नहीं आएगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी की संभावनाएं देखने को नहीं मिलेगी। भारतीय बाज़ारों में जो क्वार्टरली नतीजे थे वो काफ़ी अच्छे रहे थे और कई चीज़ें देखें तो धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा था। कई चीज़ों में सबसे पहले जो महंगाई है वो देखें तो वो भी अपनी जो है 3 से 4 महीनों के लोअर स्तरों तक आती हुई दिखाई दी थी और कई चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव साबित हुई थी। जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसका सीज फायर होना वो भी भारतीय बाज़ारों के लिए एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट बना था, जिससे एक साथ तेज़ी देखने को मिली थी। और पिछले हमारी जो वीडियो है उनमें भी आपको साफ साफ संकेत दिए गए हैं कि भारतीय बाज़ारों में एक साथ तेज़ी का आना थोड़ा बहुत रिस्क का फैक्टर जो है भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ार इस रिस्क फैक्टर को मिटा पाता है या नहीं मिटा पाता है। क्योंकि यदि भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस रहता है और 24,500 के लेवल नहीं टूटते हैं और यहीं पे बाज़ार फिर से कंसोलिडेशन करता हुआ कल 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट होगा। और यदि ऐसा होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत होंगे ऊपर के लेवलों तक जाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होगी। उसके अलावा देखें तो जो भारतीय बाज़ारों का कॉन्फिडेंस है वो अभी भी अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दिया है। अब निफ्टी के रेंज की बात करें तो जो अहम सपोर्ट जोन है निफ्टी का वो 24,500 का कल के लिए रहने वाला है। 24,500 टूटते ही 24,250 और 200 ये रेंज आती हुई जो है निफ्टी की नज़र आएगी। ऊपरी स्तरों की बात करें तो 24,820 ये पहला जो है रेजिस्टेंस जोन होगा। इसको पार करने के बाद ही बाज़ार में कॉन्फिडेंस आएगा। 25,000 और 25,100 ये जो 3 रेजिस्टेंस जोन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि 24,800 जो कि सपोर्ट जोन था वो अब रेजिस्टेंस जोन फिर से बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए ट्रिगर पॉइंट होगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो 55,000, 55,200, 55,500 ये 3 रेजिस्टेंस जोन हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 54,800 ये पहला सपोर्ट जोन रहेगा कल के लिए। 800 टूटते ही आपको 600 और फिर 250 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखें तो कंडीशंस तो पॉजिटिव है, लेकिन कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में नेगेटिविटी अब फैलती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहला कारण तो और सबसे महंगा कारण आपको मैंने बताया FIS का कॉन्फिडेंस जब तक भारतीय बाज़ारों में नहीं आएगा तब तक कोई बड़ी खरीदारी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। लेवलों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।